India is a global superpower. इंडिया तो बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया आगे जी। Prime Minister Modi was the first head of state to call Israel जब हमास ने हमला किया था। नवंबर से ही इजराइल के बड़े और ताकतवर नेताओं का भारत दौरा शुरू हो जाएगा। इजराइल देख रहा है कि भारत परहैप्स यूएस के बाद इनका सबसे इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क देश होने वाला है आने वाले 3 दशकों तक। और अगर जो रेडिकल टेररिज्म है वो दोनों कह रहे हैं जी थ्रेट टू इंडिया एंड इजराइल कि ये सुपर पावर 2020 को लेकर मीम्स ही बन चुकी है इन द पास्ट। कई इंडियंस ने ही खुद के अपने देश का मजाक उड़ाया और खैर कई जो मुस्लिम नेशंस के अगेंस्ट ही इन्होंने काम किया है। वो पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका का रियल पार्टनर इंडिया है। तो गाजा शांति समझौते से पहले ये सातों मुस्लिम देश इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन इजराइल ने बता दिया है कि उसे मुकाबला करने के लिए 7 देशों की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ भारत ही काफी है। तभी पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल हमारी इजराइल के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा है इस वक्त। इजराइल के साथ हमारा झगड़ा तब होना था अगर इजराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करता। अब तो नहीं कर सकते, अब तो उनको पता है गेम गुजर गई है। वरना इंडियन समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एक चीज को मिस किया, वो एक मौका था, हम ये कर सकते थे, वो एक मौका था, हम ये कर सकते थे। ये एक चीज बड़ा आई अंडरस्टैंड। अब वो समझते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल अब क्या चीज इंडिया कर सकता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो, कीप पाकिस्तान बिजी, जो कि हमारे क्या नाम है अजीत डोवल साहब, जो उनका बिजनेस है, जॉब है कि हमें पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी में इन चीज़ों में फंसा के रखो। और ये पाकिस्तान ने कम से कम रिकॉग्नाइज नहीं करना एट दिस स्टेज अंटिल एंड अनलेस पाकिस्तान कहता है कि इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन की बात ना करे। ठीक है जी, जब तक ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात ना करे। लेकिन पाकिस्तान को ये बड़ा एडवांटेज है, पाकिस्तान कहता है जनाब कि हमें जब दुनिया में अमन की बात हो रही थी, गजा के अंदर अमन की बात हो रही थी, तो वी आर पार्ट ऑफ द गेम, हम उस गेम का हिस्सा हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का घर में ये क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि यार ये चीज़ लंबी नहीं चलनी, ये चीज़ लंबी नहीं चलनी। ये चीज़ लंबी क्यों नहीं चलनी? वो कहते हैं ये बस बातें ही होती हैं, कहानियाँ होती हैं, इतना लंबा चलाना कोई आसान काम नहीं होता। कि इंडिया बेसिकली उनका मेन पार्टनर है, पाकिस्तान ये बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अमेरिका का जो रियल पार्टनर है वो पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका का रियल पार्टनर इंडिया है। तो वो तो ये भी थोड़ा सा ये टैरिफ शैरफ में और चीज़ें हुई हैं और मोदी साहब ने थोड़ी सी मामलात ख़राब किए हुए हैं अपने, क्योंकि मोदी साहब 100% नैरेटिव को अपने हाथ में रखना चाहते। टेररिज्म शुरू हुआ था अर्ली 90s में, उसमें भी इजराइल की हेल्प मिलती थी और इजराइल को पता था कि क्या उसी डायरेक्शन में वही हालत होगी जो इजराइल की होने वाली है। तो अब ये जो मीटिंग हुई है जयशंकर जी के साथ, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और बाकी के जो डेलीगेशन आया है, तो बेसिकली ये है आर्म सेल्स को लेके मेन, फिर एआई के फील्ड में और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। और आर्म सेल्स में अभी फिलहाल जो है एंटी मिसाइल सिस्टम्स पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, क्योंकि देखें हमने सुरक्षा कवच तैयार करना है तो डीआरडीओ ने तो ये वेपन सिस्टम बनाए हुए हैं, पर इजराइल का जो आईएआई है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसके बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। आईडब्ल्यूआई का जो आरबेल करके न्यू एमिंग सिस्टम है ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, उसकी बात चल रही है। तो और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग किस किस बेसिस पे होने वाला है, और बेसिकली जो हॉस्टाइल नेबर्स हमारे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो ही हॉस्टाइल नेबर हॉस्टाइल तरीके से इजराइल के साथ पेश आ रहे हैं। और अभी लेटेस्ट हमने सुना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पर सोल्जर जो गाजा जाएगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम पे, कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी सिपाही को कम से कम
मतलब $10,000 मिलने चाहिए। तो ये तो बेबुनियाद सी डिमांड है कि ये तो मुमकिन नहीं है। एंड बल्कि एक पाकिस्तान का जो सिपाही है उसे महीने के सिर्फ कुल $400 ही उसकी तनख्वाह होती है, और ये बिल्कुल उससे 10 गुना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इसराइल से, जो कि इसराइल ने मना कर दिया। इसराइल ने बल्कि $100 का ऑफर दिया है कि पर मंथ पर सोल्जर $100 ही मिलेंगे। तो आप देखें जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि 25,000 ये भेजने वाले हैं, तो ये है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री एट इंटरनेशनल लेवल। बाकी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हैं, हमारे अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। कर रहा है, इट इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ सुपर पावर, और इजराइल बिल्कुल चाहेगा कि इस फ्यूचर सुपर पावर के साथ इनके डीप रिलेशंस हो। और इवन आप देखोगे फिनलैंड के भी प्रेसिडेंट ने सडनली ये बात बोली है कि यस, इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर, और यूनाइटेड नेशंस काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा अगर भारत यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ना रहा। और सिंस हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सुपर पावर की, तो दो क्वेश्चन सामने आते हैं। पहला, आज के समय दुनिया में कितनी सुपर पावर है और एक देश सुपर पावर बनता कैसे है? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग अभी दुनिया में सिर्फ एक ही एक्सटेंट सुपर पावर है। एक्सटेंट, ये जो वर्ड है इसका मतलब है एग्जिस्टिंग, जो अभी भी एक सुपर पावर के रूप में एग्जिस्ट करती है, तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके अलावा चाइना, यूरोपियन यूनियन, रशिया और इंडिया को पोटेंशियल सुपर पावर्स माना जाता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वे दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, उनमें से बस ये पोटेंशियल कंट्रीज और एक बस ये सुपर पावर, जी हाँ, देखिए दुनिया में बाकी कई देश होंगे वो घूमने फिरने के लिए या फिर दूर से सुंदर लगते होंगे, बट सुपर पावर बनना बहुत ही रेयर कंट्रीज कर पाती हैं। उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। इकोनॉमिक पावर, आपकी कंट्री जीडीपी के मामले में माना जाता है टॉप 3 में होनी चाहिए। आपके पास मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होनी चाहिए, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इवन आप कह सकते हैं स्पेसएक्स भी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन चुकी है। ये कंपनीज दुनिया भर में अपना सामान बेचती हैं। ऐसी कंपनीज भारत को बनानी होंगी। आपकी करेंसी एक ग्लोबल करेंसी होनी चाहिए। दैट इज हमें तो जब इसको देखते हैं, व्हेन दिस इजरायली फैक्टर को हम देखते हैं, तो हम इस चीज़ को वी डू अंडरस्टैंड कि द गवर्नमेंट जो है इट हैज़ ए क्लियर पॉलिसी कि आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी बातें आजकल चल रही हैं कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज करने जा